हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 8 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका समाजिक विज्ञान है। डेट है 24 जुलाई 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट का जो विषय है आपका इतिहास की समझ है, भाग 3 है, यानी तीसरी वर्कशीट है हमारी इतिहास की। देन आज की वर्कशीट में हमें क्या दिया है आज से समझते हैं। प्यारे बच्चों, आपके परिवार आस पड़ोस से लेकर पूरे विश्व में जो भी घटनाएं आज हो रही हैं उन सभी का कारण भूतकाल या इतिहास में ही छिपा है। अब आपने अभी जो आपके परिवार में हेल्ड हो रहा है, अभी जो भी हो रहा है, पड़ोस में हो रहा है या विश्व में जितनी भी घटनाएं हो रही है वो हमारे भूतकाल यानी हमारे पास से छिपी हुई है, हमारे इतिहास से छिपी हुई हैं। और इन्हीं घटनाओं के आधार पर भविष्य रचा जाएगा। और इन्हीं जो हमारी इतिहास में जो घटनाएं रची और जो वर्तमान में हो रही है उसी से हमारा भविष्य भी रचता है। किसी भी समय होने वाली कोई भी घटना किसी न किसी पहले घटी घटना का परिणाम होती है। अब कोई भी अभी अगर आपने देखी है कि अगर आपके पास कोई घटना घटित हो रही है तो वो पहले कोई घटना हुई है उसका परिणाम होता है वो, या भविष्य की घटना का कारण बनती है, या वो किसी भविष्य की घटना होती है जो अभी हो रही है उसका कारण बन जाती है। इतिहास केवल भूतकाल को जानने के लिए, इसे अगर आप समझना है ये क्या बता रहे हैं तो आप कुछ मूवीज़ देखेंगे हैकर्स टाइप की, तो उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। जानने के लिए नहीं बल्कि भविष्य को संवारने का भी माध्यम है। 17वीं शताब्दी के यूरोपीय व्यापारी भारत आए और धीरे धीरे भारत में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने लगे। अब जो 17वीं शताब्दी था उसमें जो यूरोपीय व्यापार थे वो भारत में आए और धीरे धीरे अपना राजनीतिक अस्थिरता बढ़ाने लगे। मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ साथ क्षेत्रीय शक्तियाँ जैसे मराठों, सिखों, जाटों, बंगाल व अवध के नवाबों रूहेलों का मार्ग प्रशस्त हुआ। जो विदेशी व्यापार करने आए थे मौका देकर मालिक बन गए। वर्चस्व की होड़ में अंग्रेज विजेता बनकर उभरे। 200 वर्ष से भी कम समय में अधिकांश भारत पर उनका नियंत्रण हो गया। इस विदेशी वर्चस्व को मंगल पांडे, बख्त खान, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे नायकों ने 1857 के विद्रोह द्वारा उखाड़ने का प्रयास किया। जो आपने पहले पढ़ा कि 1857 में किन किन ने विद्रोह करा और इन सब ने विद्रोह किया, इन सब ने इन्हें उखाड़ बाहर फेंकने का विद्रोह किया, जो अंग्रेजों द्वारा बड़ी बेरहमी से कुचल दिए गए और अंग्रेजों द्वारा ये मार दिए गए, बेरहमी से कुचल दिए गए। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य में भारत का समावंश कर दिया गया। समस्त भारत पर ब्रिटिश शासन होने भारत अनायास ही एकता के सूत्र में बंध गया। रेल तथा पश्चात शिक्षा ने इस एकता की नींव को और अधिक ठोस बना दिया। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती तथा स्वामी विवेकानंद जैसे सामाजिक सुधारों के कार्यों से भारत की स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट होने लगी। ब्रिटिश शासन की अनर्थकारी विकास हुआ। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, होम रूल लीग जैसी संस्थाओं ने लगभग पूरे देश में राष्ट्रीय भावना का संचार हुआ। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान जैसे नेताओं व क्रांतिकारियों ने देश को स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया। इन सब के संयुक्त प्रयास से होने वाले 1947 में आखिर हमें स्वतंत्रता मिली। तो ये आप नाम अच्छे से याद रखेंगे कि किन किन की वजह से स्वतंत्रता मिली और किन किसने 1857 में विद्रोह छेड़ा था और कौन कुचल दिए गए। ये सब आपको नाम याद रखने हैं। तो मैं आपको बताती हूँ नाम आप यहाँ से याद कर लेंगे। 1857 के विद्रोह में थे वो मंगल पांडे, बख्त खान, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे थे जो 1857 के विद्रोह में हुए थे। एंड जिन्होंने हमें क्या बोलते हैं स्वतंत्रता दिलाई वो थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान। इन सभी नेताओं ने 1947 में स्वतंत्रता दिलाई। तो आप इनकी लिस्ट भी बना सकते हैं जिससे आपको याद रहे। इनके से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये राजा राममोहन राय हैं क्योंकि जो जो मेन होते हैं उन सब की तो आपने पिक्चर्स दे रखी है। जैसे महात्मा गांधी की तो आपने नोट पे दे रखी है, जवाहरलाल नेहरू को दे रखा है। तो यहाँ पे कुछ दी गए हैं पिक्चर्स। ये बाल गंगाधर तिलक है और ये सुभाष चंद्र बोस है। प्यारे बच्चों, अपने देश के गौरवशाली अतीत को याद करते हुए पिछली गलतियों से सबक लेते हुए हमें अब अपना वर्तमान बेहतर करना और स्वयं के भविष्य की योजना बनानी है। ना इतिहास की यात्रा रोचक। तो आपने इतिहास के बारे में पढ़ा है थी ना, इतिहास की ये यात्रा रोचक। मज़ा आया था इसमें पढ़ने में। 3 वर्कशीट ली पर मज़ा आया इतिहास के बारे में जानने में।
3 वर्कशीट में आपने अपना ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास जानने की बहुत अच्छी कोशिश करी। प्रश्न नंबर 1 है अब इस वर्कशीट का, इतिहास हमारे वर्तमान व अतीत को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो आप इसका आंसर करेंगे, हमारे वर्तमान में होने वाली घटनाओं का आधार कहीं ना कहीं इतिहास में छिपा होता है। हम अतीत में घटने वाली अच्छी घटनाओं को अपना सकते हैं, जबकि गलतियों से सबक ले सकते हैं। इससे हम अपना वर्तमान और भविष्य दोनों बेहतर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो है आपका, यूरोपीय व्यापारी भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव जमाने में सफल क्यों हो गए। कैसे सफल हो गए, क्योंकि आप लिखेंगे भारत में राजनीतिक एकता के अभाव, यानी राजनीतिक एकता नीति के कारण यूरोपीय व्यापारी अपना राजनीतिक प्रभाव जमाने में सफल हो गए। प्रश्न नंबर जो 3 है वो है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालिए। तो राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कैसे हुआ उसमें आपको बताने वो पॉइंट्स। तो अंग्रेजों की शोषणवादी नीति, समाज सुधारकों के प्रयास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व और राष्ट्रीय नेताओं का योगदान। प्रश्न नंबर 4 जो है वो है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बारे में जानकारी जुटाइए। तो स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक हैं वो आप लिखेंगे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, गोपाल कृष्ण गोखले, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान आदि का योगदान प्रमुख रहा है। तो आप ये सब लिख देंगे। आपको कहा था इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इनका भी विद्रोह वाले का भी बना सकते हो और ये लिस्ट भी बना लीजिए और इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको वर्कशीट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे टाइम टू टाइम। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।